हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम फिर से दिल्ली में एक नई जगह पे जाने वाले हैं, कुछ नए मोमेंट्स क्रिएट करने, कुछ नई मेमोरीज क्रिएट करने और कुछ अच्छी अच्छी अनफॉरगेटेबल चीज़ें आप लोगों के लिए कैप्चर करने। हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। सो आई एम राइट नाउ एट लोधी गार्डन। तो अब यहाँ पे मैं आई हूँ तो आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम टू विजिट लोधी गार्डन इन दिस सीज़न, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है एंड वी आर ऑलरेडी अराउंड मिड अक्टूबर। और इस टाइम पे यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पे आप देखेंगे तो एक भीनी भीनी सी ठंड आपको लग रही होगी, जो कि ना ज़्यादा ठंडी की ओर है ना ज़्यादा गर्मी की ओर। इट्स अ वेरी नाइस वेदर। शाम भी आप देखोगे, अभी शाम के टाइम पे ही मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर आप शाम भी आप देखोगे तो ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, हो जाती है। एंड दैट इज़ दिस सीजन व्हेन यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। Lodhi Garden, so it's associated with the name of a king, you might have realized. So Lodhi Garden has a huge vast history behind its inception. यहाँ पे आपको कम से कम 4 या 5 फोर्ट्स मिल जाएंगे, जबकि जिसमें से एक है सिकंदर लोधी का जो टूम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके अलावा लोधी गार्डन पे एक लेक भी है और यहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। यू कैन लुक अप टू इट। आई विल अटैच अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस, जिसमें मैं लोधी गार्डन का एक छोटा सा मैप और एक छोटी सी हिस्ट्री भी डाल दूँगी कि यहाँ पे कितने डोम्स हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा आइडिया है, यहाँ पे कम से कम 4 डोम्स आपको मिल जाएंगे और एक लेक आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके अलावा ऑफकोर्स यू विल कम नियर द नेचर। और यहाँ पे बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके पास्ट का, बहुत कुछ गड़ा हुआ है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का। सो इट्स अ मस्ट विजिट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एज आई सेड, जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, भीनी भीनी से ठंड वाली शामें होती है। यू कैन कम एंड एन्जॉय एंड ऑल्सो लुक अप फॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस विच इज़ ह्यूज एंड विच इज़ वास्ट। मैं खड़ी हूँ बड़ा गुंबद के बाहर। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो ये बड़ा गुंबद है ऑफकोर्स, और दूसरा जो यहाँ पे डेवलपमेंट था वो था बड़ा गुंबद मॉस्क का। बड़ा गुंबद के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इट इज़ हैविंग ए यूनिक फीचर कि बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक 2 स्टोरी का बिल्डिंग है, बट जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ यूनिक चीज़ें नज़र आएंगी। मेन तो ग्रे क्वार्ट्जाइट स्टोन जो है वो यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए, और डेकोरेटिव टचेस देने के लिए जैसे इसमें डोरवे के ऊपर रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, रेड कलर के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं इसमें। इट्स अ वेरी यूनिकली मेड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी। गुंबद के बाहर, ये भी लोधी सुल्तान के रूल के टाइम ही बनाया गया था। ऑफकोर्स एज आई सेड कि लोधी गार्डन, जैसा कि इसका नाम है, लोधी के नाम पे ही रखा गया है। तो ये शीश गुंबद में लोधी के रूल के टाइम पे ही बनाया गया था इन 2 पैटर्न, विच इज़ अ स्क्वायर एंड ऑक्टागोनल पैटर्न। एंड एज यू कैन सी इट्स अ स्क्वायर एंड ऑक्टागोनल पैटर्न ही है। वैसे ये बात तो शायद कोई पहली बार नहीं कर रही होंगी, मैं कई लोगों ने और भी ये बातें अपने व्लॉग्स में की होंगी, मुझे नहीं मालूम कितनी की होंगी या कितनी नहीं। बट आज मैंने जब यहाँ लोधी गार्डन में एंटर करा तो मैंने यहाँ पे कुछ एडवाइजेस पढ़ी कि डोंट बर्न द लीव्स, बरी देम। ये कितनी अच्छी एडवाइस है, क्योंकि हम लोग जब पत्तियाँ जलाते हैं तो उससे आग लगने का एक तो और भी डर होता है आसपास, और दूसरा उससे पोल्यूशन भी होता है। तो इसलिए हमें पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, उन्हें बरी कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें बरी कर देंगे तो वो आपकी जो जब आप प्लांट्स बोओगे तो उसमें खाद का काम करेंगे। उनको अगर आप बो दोगे तो थोड़े टाइम में वो अपने आप ही नेचुरल कंपोस्ट, नेचुरल खाद में
कन्वर्ट हो जाएगा। इट वॉज अ रियली नाइस एडवाइस। और दूसरी एडवाइस मैंने यहाँ पे जैसे कितनी चीज़ें पढ़ी कि इसे आप अपना गार्डन ही समझिए, यहाँ पे लिटर मत कीजिए। ये इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें हमें बिल्कुल अपने घर की तरह रखना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन, उनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, हमको यहाँ पे जैसे पत्तियाँ जला देना, कचरा फेंक देना, प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देना, ये हमें नहीं करना चाहिए नेचुरल एरियाज़ में, क्योंकि आज की डेट में वैसे ही हमारे पास पेड़ों की कमी है, इतने पेड़ काट दिए जा रहे हैं। और आजकल के टाइम पे ऑलरेडी पानी की भी उस कारण इतनी कमी होती है गर्मियों के समय पर। तो हमारे पास जो आसपास अपनी ग्रीनरी है, जो अपने पेड़ हैं, जो ऐसी जगह हमारे पास हैं पुराने टाइम से चली आ रही, जहाँ पे इतने बड़े बड़े इतने घने घने पेड़ भी हैं, तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। जस्ट एन एडवाइस, आई होप यू गाइज टेक इट सीरियसली, क्योंकि दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। गाइस ये देखिए, इसी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की मैं आपसे बात कर रही थी, किस तरीके से हम अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को के आसपास जो है हम लिटर कर देते हैं आकर के। खास करके आपने प्लास्टिक की बोतल यहाँ पर फेंकी है, और आप जानते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता और ये कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल प्रॉपर्टी। इफ वी कम हियर फॉर पिकनिक्स एंड इफ वी एंजॉय हियर, देन वी शुड क्लीन द स्पेस ऑल्सो बिफोर गेटिंग अप। और यहाँ पे कई सारी जगहों पे डस्टबिन हैं लगे हुए, मेरे पीछे भी मैं बहुत सारे डस्टबिन देख सकती हूँ दूरी पर, और ये इस जगह के पास भी एक डस्टबिन है जिसमें हम ये चीज़ें जो है डाल सकते थे। Huge playground over here, and I can already see kids playing football over there and a group of college students standing over there. तो अगर आप लोग भी एक वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे आना चाहते हैं खेलने के लिए, तो यू कैन कम, एंड मोर ओवर दिस इज़ अ पिकनिक स्पॉट एज वेल। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, यू कैन एंजॉय अ गाला टाइम। दूसरा, अगर आप लोधी गार्डन के आसपास कहीं पे रहते हैं तो यहाँ पर आई कैन सी रेगुलरली पीपल कमिंग फॉर अ वॉक, जो कि यहाँ के लोकल पीपल हैं, तो आप लोग यहाँ पे वॉक के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं, वॉक करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए स्पॉट ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है। आ ही गई होगी आप सबको पानी की आवाज़, दिख ही रहा होगा आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड। तो दिस इज़ द लेक इनसाइड द लोधी गार्डन, जो कि इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्लॉग के अंदर। एंड मेरे को खैर खुद पहली बार पता चला है कि लोधी गार्डन के अंदर कोई लेक भी है। इतने साल आई केम ऑन अ पिकनिक हियर विद माई स्कूल एंड विद माई कॉलेज मेट्स ऑल्सो रिसेंटली, बट तब भी मैंने ये नहीं देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस ब्यूटीफुल प्रिटी लेक, जो कि शायद से ब्लॉग की वजह से, रिसर्च करने की वजह से आई गॉट टू नो कि यहाँ पे है। थैंक यू एवरीवन दिल्ली में रहते हुए मुझे बताने के लिए कि दिल्ली में लोधी गार्डन के अंदर कोई लेक भी है इतनी सुंदर। ये हम पहुंच चुके हैं सिकंदर लोधी के मकबरे पे, यानी कि सिकंदर लोधी के टूम पे। मैंने आपको जैसा कि बताया था, यहाँ पर कम से कम 4 या 5 टूम्स हैं, जिसमें से आई एम विटनेसिंग द तीसरा वाला राइट नाउ। बाकी तो देखिए इस वक्त शाम बहुत ज़्यादा होती जा रही है, अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, इन लाइक अनदर 15-20 मिनट्स। तो अभी मुझे इस वक्त ज़्यादा अंदर जाना यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तो जितना मैं आप लोगों को दिखा पाई आज के व्लॉग में, अपनी तरफ से मैंने आप लोगों को बेस्ट दिखाया है। लोधी गार्डन इज़ अ ह्यूज, सिनेमैटिक, ब्यूटीफुल एंड बहुत 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 अच्छी जगह टू विज़िट। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज के बारे में तो बहुत कुछ पता चलेगा ही चलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, पिकनिक बनाने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा, कुछ फन मोमेंट्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा, एंड नेचर के पास थोड़ा सा अपने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। दिस इज़ अनदर फैंटास्टिक प्लेस इन दिल्ली दैट आई हैव शोड यू टुडे in my vlog.